नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मेरा भी दिन रात जैसे बीते सब ठीक है। और यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा है और ये कई दिन का ब्लॉग है। मतलब 3 दिन हो गया था, बीच में तबीयत सही नहीं थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो यहाँ पे ना ये कपड़े रखी थी धो के। तो जानते ही हैं आप लोग, कोई है नहीं तो बच्चों के कपड़े मेरे धोने पड़ जाते हैं और मेरा भी है। तो बच्चों के कपड़े धो देती हूँ तो 1 से 2 दिन में सूख जाता है। तो फिर ला के ऐसे मोड़ के रख देती हूँ। तो ना ये कपड़े सूख गए थे और मैं देखिए मोड़ मोड़ के रखती जा रही हूँ। बाबू मेरा रखते जा रहा है उसमें जहाँ कपड़े रखती हूँ। तो बच्चे मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। इतने छोटे छोटे से मेरे बच्चे हैं लेकिन बहुत करते हैं। देख सकते हैं कितना छोटा सा है और कितना मेरे साथ करता है। तो ये ना इसमें रख देती हूँ। और तो कहते हैं ना कि जब कोई सहारा नहीं होता है ना तो अपनी औलाद तो होती ही है। और जब तक छोटे हैं ना तब तक लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब बड़ा होंगे तो फिर देखा जाएगा। तो ऐसे टाइम पे ऐसी हालात में मेरे कोई नहीं है साथ देने वाला। और प्रेगनेंसी अगर होती है ना, मतलब लास्ट टाइम जब चल रहा है ना तो इतना मतलब दिक्कत हो रहा है ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती क्या क्या दिक्कतें मुझे होती है। और कितना सब कुछ मुश्किलों का कितना सामना करना पड़ता है। उसके बाद फिर कुछ करने का मन नहीं करता। ये देखिए बर्तन रखी थी, धोने जा रही थी, उसके बाद ना बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम का मतलब ये वीडियो है। रोटी बना रही थी तो दिन में कई बार साड़ी उड़ी पहनी रहती हूँ, फिर निकाल देती हूँ। मैं शाम को मिक्सी डाल लेती हूँ तो मिक्सी में मुझे आराम रहता है। आप लोग देख सकते हैं खड़े होकर रोटी बनाती हूँ ना तो ये मेरा पेट ना स्लेब के साथ टच होता है तो बहुत दर्द होता है, मतलब दिक्कत होता है मुझे बहुत। तो ये मतलब ऐसे पूरा एकदम पूरा पेट में लगे तो दिक्कत तो होगा ही, है ना। तो रोटी तो बनानी ही थी, बच्चे खाएंगे क्या, तो इसलिए। और रोटी मैंने बना ली थी। और ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह मतलब वो रात का था तो फिर यहाँ पे सुबह हो गया था। तो मैं अभी खाना मैंने मतलब आधा आधा अधूरा बनाई हूँ क्योंकि ना खड़ा नहीं हो पाती मैं, चक्कर आने आने लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं कुछ बना लेती हूँ, जैसे रोटी बना ली नमक डाल के तो बच्चे खा लेते हैं। एक आध रोटी मैं भी खा लेती हूँ मन करता है तो, नहीं तो मैं नहीं खाती, ज़्यादातर चाय पी लेती हूँ बस। और लड़की मेरी स्कूल चली गई है, उसके लिए मैंने सुबह पराठा बना के दे दिया था नमक वाला, वो चली गई। तो बस सुबह मैं 2 पराठे बनाई थी, एक बाबू के लिए और एक उसके लिए और एक अपने लिए, बस। उसके बाद वो भी सिर्फ नमक वाला चाय के साथ खाने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने कोई खाना नहीं बनाया। उसके बाद मैं झाड़ू उड़ू लगा लेती हूँ। ये बिस्तर मैंने सही कर दिया है, सब चौपट के बढ़िया से रख दिया है कपड़े उपड़े। और जब झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मतलब काम कर लूँगी ना, नहा वहा लूँगी। उसके बाद मैं रोटी या सब्जी बना लूँगी कुछ भी। तो आटा मैंने रख दिया है गूँध के। तो क्योंकि ना ये भी काम करना है और मुझे बहुत सारा दिक्कत होता है तो इसलिए मैं धीरे धीरे करती हूँ काम, बहुत आराम आराम से काम करती हूँ। और 12:30 बजे स्कूल से भी लाना है उसको, तो सब कुछ खुद अकेले ही करना पड़ता है। तो बहुत मतलब दिक्कत होता है मुझे, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बहुत काम करती हूँ। और क्योंकि बाहर का भी देखना है और घर का भी देखना है और जो पेट में है उसका भी देखना है, तो मुझे हर चीज़ देखना है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो यहाँ पे ना ये झाड़ू लगा लेती हूँ, उधर से लगा के लेके आई हूँ तो ये इतना सा गैप रहता है बीच में जगह आने जाने की। तो यही हमारी जगह बचती है जो भी बचती है। तो ये कूड़ा मैं ना इसी पन्नी में भर दूंगी। कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला होता है, गरीबी में ना कोई सपोर्ट नहीं करता है। कहते हैं ना आप लोग, कई लोग कमेंट में मुझे किए थे आपके अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं है आपकी मदद करने वाला। मेरे अड़ोस पड़ोस में मदद करने वाला बल्कि कोई नहीं है, बल्कि मेरा जलाने वाले हैं सब लोग। मेरा घर ऐसे ऐसे लोग बसे हुए हैं। क्या एक आदमी 2 आदमी अगर सही भी रहेगा ना तो कोई आज के ज़माने में नहीं है, चाहे आपको ऊपर कितनी भी विपत पड़ जाए। लड़की का जुराब था मेरा,
और उसके बाद स्कूल का जुराब था, अभी ले आई थी, भी 1 महीना भी नहीं हुआ था। और एक जुराब उसका जो है ना, मतलब धो के डाली थी तो एक जुराब नीचे गिर गया था, पता नहीं, और वो आग में मतलब जला दिए थे, सेक दिए थे, ऐसे अंधे हो गए थे, नहीं देखे थे। तो मतलब दिन में ही, ये भी नहीं कि रात में, दिन में ही जला दिए। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ये नहीं कि मतलब किसी का भी हो तो चलो साइड में रख दूँ, कोई आके ले जाएगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं करता यहाँ पे। तो मेरी लड़की ना दूसरा जुराब पहन के स्कूल गई, उसके पास जुराब नहीं है, और अब लाना पड़ेगा बाज़ार से, तब जाके स्कूल वाला, तब जाके फिर वो पहन के जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोग बसे हुए हैं ना, कि कोई नहीं होता आज के ज़माने में किसी का, मतलब कि चलो अकेली है या फिर बेसहारा है तो उसका कोई सहारा बने या कोई सपोर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं करता है। मतलब दूर के लोग कर देंगे, आप लोग मेरा सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जो अपने आस पड़ोस में है ना, वो नहीं करता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो कहते हैं ना, जितना दिन बीते उतना ठीक है। और अभी इस टाइम बैठी हूँ और टाइम ज़्यादा हो गया, मतलब 2 बज गया है। और आप लोगों को तो पता है, दिन पे दिन दिक्कत मेरी बढ़ती जा रही है। तो बैठने उठने में भी मुझे बहुत परेशानी होती है, रात में मैं सो नहीं पाती सही से। और तो अभी थोड़ा सा खाना खाई हूँ, और उसके बाद मैं सोची चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो रहा है एक चीज़ का। और टेंशन तो वैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत है, और कितना मैं आप लोगों को टेंशन बताऊँ। और कहते हैं इस टाइम पे टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन तो होता ही है, क्या कर सकते हैं। जब कोई सपोर्ट नहीं करने वाला हो, जब कोई साथ नहीं देने वाला हो, मेरा दिन इतना करीब आ गया है कि अब तब चाहे जब हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। और साथ में कोई नहीं है कि कोई मुझे लेके चला जाए, हॉस्पिटल लेके जाए, या फिर मेरा कोई इलाज करवा पाए, और या फिर मतलब जब भी मेरी डिलीवरी हो तो कोई मेरे साथ में हो मुझे देखने वाला, ऐसा कोई नहीं है। और मुझे बहुत सारा दिक्कत होता है और डर भी लगता है मुझे। और इतने ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अब इस टाइम मतलब ऐसे बैठती हूँ ना तो बैठा भी नहीं जाता मुझसे, ज़्यादा देर में बैठ के बात भी नहीं कर सकती। और बस यही सोचती हूँ, भगवान कब मुझे जल्दी से, मतलब कब हो जाए, और कब मुझे थोड़ा सा राहत मिले। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। उठना बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों को क्या है, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो मुझे ना टेंशन किस चीज़ की है मैं बताऊं, किस चीज़ की। बाप रे बाप, इतनी सारी चूहे आए हैं मेरे घर में, 4 चूहे हैं, 4। और बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। और पकड़ मतलब अगर है चूहेदानी है, अगर उसमें रखती हूँ ना तो पकड़ मतलब मिलते ही नहीं है, उसमें जाते ही नहीं है। इतना चालाक है ये लोग, इन लोगों को मालूम है उसमें जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, और फिर हम कहीं जाके छोड़ देंगे इसको, लेकिन नहीं फंसते हैं। बहुत सारे चूहे हो गए हैं। और बस टेंशन है, कहते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ अगर आप मेहनत से करते हो, और उसके बाद मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपका सफल ना हो तो बहुत टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। आप लोगों को पता है मैं कितना परेशान हूँ और कितना मेहनत करती हूँ, और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो टेंशन तो होगा ही। और चलिए मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को, और मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में।